नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। हिसार से हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हम हिसार की अयोध्या फ्लाइट में बैठकर और वहां से अयोध्या की धरती पर नमन कर कर श्री राम की जन्मभूमि को नमन कर कर वापस जो अग्रसेन की भूमि हिसार में वापस लौट चुके हैं। फिलहाल हम हिसार वापस लौट चुके हैं और पूरा एक्सपीरियंस जो हिसार से जाने का और अयोध्या से वापस आने का जो पहली फ़्लाइट का रहा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो सफ़र है हिसार से शुरू हुआ, क्या क्या उसके पड़ाव रहे, कौन कौन लोग हमें मिले, लोगों के आम यात्री हैं उनसे हमने बातचीत की, जो वीआईपी है उनसे हमने बातचीत की, और जो एयर होस्टेस है या कैप्टन है उनसे भी हमने बातचीत की। वो सब बातचीत हम आपको सिलसिलेवार ढंग से दिखाएंगे और आपको पूरा एक जो सफ़र है उस सफ़र के बारे में आपको बताएंगे। आगे हमारे इस वीडियो में आप देखें, बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि कैसे जो है हिसार की पहली फ़्लाइट अयोध्या जाती है और जाकर वापस जो है वापस हिसार लौट आती है। अयोध्या से हमने लाइव किया, हिसार आने के बाद भी हमने लाइव किया, पर लेकिन जो उसके बीच के सफ़र के कुछ जो यादगार जो वीडियो है, यादगार जो बातचीत है लोगों के साथ, उन लोगों का क्या कहना है, वो रिएक्शन क्या है, लोग कैसा महसूस कर रहे थे, वो हम आगे आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। तो हरियाणा के पहले एयरपोर्ट से हिसार से अयोध्या की फ्लाइट का सफर शुरू होता है यात्रियों का गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से। जिला प्रशासन की तरफ से सभी यात्रियों को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था। यहाँ पर सभी की चेकिंग की गई। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के अंदर सभी यात्रियों को एकत्रित किया गया और यहाँ पर पुलिस और सुरक्षा विभाग के द्वारा सुरक्षा चेकिंग की गई, सभी के सामान की जाँच की गई, यात्रियों की जाँच की गई और अटेंडेंस लगाई गई। देखा गया कि सभी यात्री पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। सभी यात्रियों के पहुंचने के बाद और उनकी सुरक्षा जांच होने के बाद उन्हें 2 बसों के माध्यम से हिसार एयरपोर्ट के लिए ले जाया गया। बस में सवार सभी यात्री बहुत खुश नजर आ रहे थे और सभी को इस यात्रा को लेकर काफ़ी मन में जोश था, क्योंकि पहली फ्लाइट थी और उस पहली फ्लाइट के इतिहास में वो शामिल होने जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर योगेश बेदानी से बात की। उन्होंने बताया कि उनका पूरा परिवार जो है इस यात्रा में शामिल हो रहा है, अयोध्या जा रहा है। लगभग 25 से 26 लोग जो हैं उनके परिवार के और दोस्तों के परिवार के जो लोग हैं इस यात्रा में शामिल हैं। भगवान राम की जन्मभूमि में अयोध्या जाने में, हिसार से सीधा अयोध्या जाने में उन्हें बहुत ही गर्व का एहसास हो रहा था। इसी वजह से वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। इसके बाद हरियाणा होम्योपैथिक काउंसिल के नए बनाए गए रजिस्ट्रार और डॉक्टर योगेश बेदानी के बेटे डॉक्टर वैभव बेदानी से भी हमने बातचीत की। उन्होंने भी बताया कि ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो हिसार एयरपोर्ट शुरू कर दिया गया है और यहाँ से पहली फ्लाइट में बैठने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रास्ते में हमने देखा कि हर जगह सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। पुलिस वाले हर मोड़ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े थे ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी कमी ना रहे। हिसार एयरपोर्ट जा रही इस बस के अंदर बच्चे भी सवार थे और बच्चे भी काफ़ी खुश थे। खैर ये पहली बार नहीं था कि जब वो बैठे हों, पर लेकिन हिसार से सीधा पहली बार वो बैठने के लिए जा रहे थे, तो काफ़ी एक्साइटमेंट जो है बच्चों में भी नजर आई। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था जो है हर तरफ की गई है। पुलिस का इंतजाम प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जो है काफ़ी तगड़ा इंतजाम किया गया था और कोई भी कमी जो है सुरक्षा को लेकर नहीं रखी गई। कोई भी सुरक्षा चूक ना हो इसके लिए हजारों पुलिस कर्मचारी एयरपोर्ट और आसपास के इलाके में मौजूद थे। भगवान राम की जो इच्छा है उन्होंने हमें बुलाया। अयोध्या में पहली हिसार से हवाई जहाज जा रहा है, तो हम उसकी खुशी में, लहर में हम भी साथ चले हैं और हमारा पूरा परिवार इस उत्सव को मनाने चल रहा है। काफ़ी समय से इंतजार था, लंबा काफ़ी इंतजार करना पड़ा पहली फ्लाइट के लिए। वक्त होता है हर चीज़ का, जब कोई चीज़ होनी होती है तभी होता है। अभी आपको कई ये भी कहा गया है जेपी ने कि ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं बना, लेकिन उनसे ये पूछो कि पहले 10वीं पास करेगा तब जाके ऊपर चढ़ेगा ना। अभी छोटा हवाई जहाज बनेगा तब जाके इंटरनेशनल बनेगा। बिल्कुल, तो पहले ही एक दिन में कैसे बन जाए। आज फ्लाइट चली है, भगवान का शुक्र है। योगेश बेदानी जी, आप भी हैं, आप रजिस्ट्रार अभी बनाया गया है आपको होम्योपैथिक परिषद का, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पहली फ्लाइट पर? देखिए, सौभाग्य है कि परिवार के साथ हरियाणा की पहले एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट के अंदर
हम हिस्सा बन रहे हैं और सारा परिवार सब साथ है, बाकी दोस्तों का परिवार साथ है, तो ऐसा मौका कम मिलता है और हमें मिला है और हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि इस उत्सव में हम भी जुड़ गए हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सदियों बाद किसी ने सनातन धर्म को एक जागरूक किया है अपने दायित्वों के लिए और अपने धर्म को एकता में जोड़ने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाए हैं, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। और आज हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हिसार वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली, जो हिसार से सीधी फ़्लाइट अयोध्या के लिए जाएगी। उसके लिए हम पूरे देशवासियों के सहयोग से जो काम हुआ, पूरे देशवासियों का और नरेंद्र मोदी जी का और हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत अभिनंदन करते हैं। नाम बताएं और बताएं क्या कहना चाहते हैं। मैं मीनाक्षी शर्मा, संजय शर्मा, हम दोनों का ये सपना था कि पहली फ्लाइट जाएगी तो हम जाएंगे, क्योंकि हमारा मिस हो गया था। जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। हम हांसी से हैं। हम दोनों का सपना था कि हमें अयोध्या जाना है। मैं आर्मी स्कूल में वर्क करती हूँ, पर मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे को जाना है अयोध्या, पर मैं जा नहीं पा रही थी। जय श्री राम। थैंक्स टू एवरीबडी। जय श्री राम। जय श्री राम। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जय श्री राम के नारे लगाकर जो है बस में सवार हो चुके हैं, बस में बैठे हुए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और एयरपोर्ट के अंदर अब हम प्रवेश कर चुके हैं। एयरपोर्ट के अंदर जो है बाहर, एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर जो है बस आकर रुक गई है। और एयरपोर्ट से आप देख सकते हैं कि अंदर जो है पुलिस चेकिंग चल रही है। जो यात्री जो रुके हैं उनकी पूरी जाँच की जा रही है, सामान की जाँच की जा रही है, उनको चेक इन करवाया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल एयरपोर्ट के अंदर, टर्मिनल के अंदर जाने से पहले भी जो है हमने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि उनका कैसा एक्सपीरियंस जो है वो किस तरीके का एक्सपीरियंस लेने की चाह के साथ वो जो इस पहली फ़्लाइट में शामिल हो रहे हैं। तो उनमें एक हमें महिला रिटायर्ड टीचर मिली, जिन्होंने बताया कि जब यहाँ पर एयरपोर्ट की सुबुगाहट हुई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बनने की बात हुई, तो वो अपने स्कूल के बच्चों को अपने कुछ और टीचर्स के साथ मिलकर घुमाने भी लेकर आई जब यहाँ पर काम शुरू ही हुआ था। और लेकिन वो चाह रही थी कि वो भी इस फ़्लाइट का हिस्सा बने, इतिहास का हिस्सा बने, जिससे जब पहली फ़्लाइट जब उड़ेगी तो वो भी बैठना चाह रही थी। तो वो अपनी बेटी दिव्या के साथ जो है यहाँ पर जो है पहुँची हैं। दोनों जो है यात्रा कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या से आगे वो घूमेंगे और इसी तरीके से और यात्री भी हमें मिले जो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं और अयोध्या जा रहे हैं। फ्लाइट में सबसे पहली फ्लाइट में बैठूंगी और अब मैं 2019 में रिटायर हुई हूँ और मेरा सपना पूरा हुआ है। और मेरी दूसरी इच्छा थी कि मोदी जी के साथ हाथ मिलाने का, वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो हम बच्चों को यहाँ घुमाने के लिए आए थे ड्यूटी टाइम पे। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं ये सपना देखना चाहती थी कि ये एक बार सही तौर तरीके से जो है इंटरनेशनल जो है एयरपोर्ट बन जाए तो मेरे को खुशी हुई। तो मैंने कहा जो मेरा सपना है ना पूरा होगा, वो आज मेरा सपना पूरा हो रहा है और मैं बड़ी खुश हूँ। जी, मैं दिव्या, मैं पहली बारी फ्लाइट में ट्रैवल कर रही हूँ और वो भी अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे हरियाणा की पहली फ्लाइट से ट्रैवल करने का मौका मिला और इसका शुक्राना मैं करती हूँ पीएम मोदी को और सीएम साहब को। थैंक यू। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। आज हम अपनी जन्मभूमि से राम जन्मभूमि पर जा रहे हैं, वो भी हिसार से उड़ने वाली पहली फ्लाइट से। तो हमारे लिए और हमारे पूरे परिवार के लिए ये बहुत बड़ा पल है। हम अपने पूरे परिवार के साथ और दोस्तों के साथ, हम लगभग 25 लोग हैं जो यहाँ से इस फ्लाइट का हिस्सा बन के इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। तो अयोध्या के साथ साथ कहाँ कहाँ का घूमने का प्रोग्राम? देखिए, विचार बहुत है, लेकिन पहला विचार और पहला काम यही है कि अयोध्या जाए और राम जन्मभूमि के दर्शन करें। कैसा लग रहा है कि मतलब हिसार से ही फ्लाइट आपको सीधा अयोध्या के लिए मिल रही है? बहुत उत्साहित है, बता नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इस पल को। बहुत खुशी है। कितना वेट किया था इस फ्लाइट के लिए आप? बहुत सालों से वेट कर रहे हैं इस पल का। बहुत सालों से इसी पल का वेट कर रहे हैं कि कब ये मौका मिलेगा हिसार से जाने के लिए। तो आज बहुत बड़ा पल है। क्या नाम है? कुणाल, मेरा नाम कुणाल है। पीएम और सीएम का कितना थैंक्स। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज हिसार के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हिसार में आ रहे हैं और हिसार के लिए बहुत गौरव दिन है। तो इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाले इस दिन का सभी शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शहरवासियों को बहुत बहुत
रहे हो तो, और हिसार से जो पहला एयरपोर्ट है हरियाणा का वो शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, कहाँ जा रहे हैं और कैसे महसूस कर रहे हैं? हम हिसार से अयोध्या जा रहे हैं जी, पहली फ़्लाइट से हरियाणा की पहली फ़्लाइट से अयोध्या जा रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के चरणों में उनके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। पहली बार फ्लाइट में बैठ रहे हैं? हाँ जी सर, पहली बार बैठ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो हरियाणा सरकार ने या मोदी सरकार ने जो शुरू किया इसके बारे में क्या? ये माननीय श्री नायब सैनी जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम दिया भी। हरियाणा में भी हवाई यात्राएँ होंगी आधे से, और जो पहली यात्रा वो भगवान श्री राम जी के दर्शन के लिए चल रही है। ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि अलायंस एयरलाइन के द्वारा 2 चेक इन काउंटर बनाए गए हैं, जिस पर यात्री जो अपने चेकिंग करा रहे हैं, लगेज का चेकिंग करा रहे हैं और साथ ही साथ बोर्डिंग पासेज जो है प्राप्त किए जा रहे हैं। बोर्डिंग पास देने के बाद जो साथ ही साथ यात्रियों को जो है मुंह भी मीठा कराया जा रहा है, चॉकलेट साथ में दी जा रही है, टॉफियां जो है उनको मुंह मीठा करने के लिए दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि काउंटर पर कैसे अलायंस एयरलाइन की तरफ से जो है यात्रियों को बोर्डिंग पास मुहैया करवाया जा रहा है। और ये जो व्यवस्था है काफ़ी सजाया भी गया है, अंदर टर्मिनल को सजाया गया है, गुब्बारों के साथ सजाया गया है, फूलों के साथ सजाया गया है, क्योंकि गहमा गहमी काफ़ी जो है नज़र आ रही है। इसमें एयरपोर्ट के अंदर काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है, क्योंकि पहली फ़्लाइट है और पहली कमर्शियल फ़्लाइट जो है यहाँ से शुरू हो रही है। तो ऐसे में जो है काफ़ी गहमा गहमी होने की वजह से जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। कुछ जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पर लेकिन कुछ जगहों पर जो है दिक्कत थोड़ी सी ये रही कि पहली बार जो है फ़्लाइट उड़ रही है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं है कि किस तरीके से चेकिंग के लिए लाइन में लगना है और कैसे चेक इन करना है। तो पहली बार उड़ने वालों को भी दिक्कत आ रही है, तो लेकिन स्टाफ जो है वहाँ पर उनकी मदद कर रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि मेटल डिटेक्टर से भी गुजर रहे हैं लोग, और उनका जो सामान है चेकिंग के लिए जो है भेज दिया गया है। लेकिन जो हैंडबैग्स हैं, जो हैंडबैग जो है उनको हाथों में ही रखने के लिए दिए गए हैं। और जो मेटल डिटेक्टर के अलावा जो मशीन जो है, जांच मशीन जो है उसके अंदर से सामान को गुजारा जा रहा है, सभी मेटल का सामान जो है उतरवाया जा रहा है, ताकि ट्रे के अंदर रखकर जो है उसकी जांच की जाए। एक्सरे मशीन से जांच की जाएगी, कोई नुकसानदायक कोई चीज़ तो नहीं है जो हवाई जहाज़ में लेके जाई जा सके। पुलिस कर्मचारी जो हरियाणा पुलिस के लगे हुए हैं। एक कैंटीन भी एक बनाई गई है अंदर, आप देख सकते हैं कि कैंटीन एरिया है यहाँ पर, और जो मेनू भी लगा हुआ है। खैर जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनसे काफ़ी सस्ता है, लेकिन पोहा की अगर हम बात करें 124 रुपये की प्लेट, उपमा 124 रुपये का है, पास्ता 152 रुपये का दिया जा रहा है, वेजिटेबल सैंडविच जो 152 का है, चीज़ और टोमेटो सैंडविच 152 रुपये का है। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें। चाय की अगर हम बात करें तो 86 रुपये की चाय जो है थोड़ी सी महंगी लग सकती है, 105 रुपये की कॉफ़ी है। पर लेकिन अगर हम बड़े एयरपोर्ट्स की बात करें तो उसके मुकाबले में जो है काफ़ी ठीक दाम नज़र आ रहे हैं। मैगी जो है 143 रुपये की यहाँ पर दी जा रही है। तो फिलहाल जो यात्रियों के लिए एक छोटा कैफेटेरिया भी यहाँ पर बनाया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है अब हवाई जहाज़ भी जो है उतरने वाला है, और यहाँ पर जो है हम VIP मूवमेंट भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आना है। CM नायब सिंह सैनी भी जो है एयरपोर्ट पर आएंगे, रैली से पहले जो है अंदर पहुँचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जो है यहाँ पहुँची हुई हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका इस हवाई जहाज़ की शुरुआत को लेकर क्या कहना है, इस उड़ान की शुरुआत को लेकर क्या कहना है। तो हम आपको ये भी दिखाएंगे कि सुनीता दुग्गल क्या कह रहे हैं। मिलने वाला है। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा को पहला अपना खुद का जो है एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, और पहली फ़्लाइट भी जो है आप ये देखिए कि श्री राम के दरबार में अयोध्या के लिए तैयार हो रही है। आप देख रहे हैं सारे पैसेंजर्स किस तरह से, जो एक चकाचौंध जो इस तरह का माहौल जो है दिल्ली में देखने के लिए मिलता था। यहाँ से सभी लोगों को पहले दिल्ली जाना पड़ता था, उसके बाद वो कोई फ़्लाइट लेते थे। आज वही माहौल हम हरियाणा की धरती पर और हिसार में देख रहे हैं, और सिरसा क्योंकि इसके बिल्कुल बगल में है, तो आसपास के सभी लोगों को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। हमारा बहुत सौभाग्य है। विपक्ष के लोग सवाल उठाते रहे हवाई अड्डे को लेकर के, बनेगा नहीं बनेगा, उड़ान उड़ेंगी या नहीं उड़ेंगी, सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सवाल उठाए और अब उन लोगों को जो कह रहे थे कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उनको ज़रूर इस्तीफ़ा देना चाहिए। और क्योंकि आज जो ये उद्घाटन है ये सभी के मुंह को बंद कर देगा। क्या ऐसा लग रहा था कि कुछ विपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहे थे कि हम लोग वो चाह रहे थे कि ऐसा एयरपोर्ट ना बने? देखिए, विपक्ष ने हमेशा जो है तरह तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने तो 370 पे भी सवाल उठाया था। विपक्ष ने ये कहा था कि इस जन्म में ये हो नहीं सकता है, और ये देखिए 370 हटी। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो विपक्ष ये सोचता था कि नामुमकिन है, ऐसी नामुमकिन
जो काम जो है वो हमारी सरकार ने करके दिखाए। मोदी है तो मुमकिन है। ये आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली से अलायंस एयरलाइन का विमान आया है हिसार में, वो हिसार की हवाई पट्टी पर उतर चुका है और धीरे धीरे टैक्सी वे पर बढ़ता हुआ जो टर्मिनल की तरफ आ रहा है। टर्मिनल की तरफ जो है सुरक्षा गाड़ी भी उसको लेकर आगे बढ़ रही है और इसमें से यात्री जो दिल्ली से हिसार पहुंचे हैं वो उतरेंगे और इसके अंदर जो बताया जा रहा है कि कैथल के स्कूली बच्चे जो हैं इस यात्रा में शामिल रहे हैं। अब सरकार की तरफ से शायद उनको ये यात्रा करवाई गई है। तो ये विमान जो है, यही विमान जो है अयोध्या के लिए उड़ान भरेगा कुछ ही देर के बाद। जब पीएम नरेंद्र मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे तो उसके बाद जो है विमान हिसार से अयोध्या के लिए उड़ान भरने वाला है। आप देख सकते हैं कि इस विमान को लेकर जो है काफ़ी लोगों के बीच में जो है काफ़ी उत्सुकता भी है और लोग अपने मोबाइल से जो है फ़ोटो निकाल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसी विमान में बैठकर जो है हिसार के यात्रियों को जो है अयोध्या जाना है। हिसार सिर्फ हिसार के यात्री ही नहीं, उपलाना से भी रहे, यहाँ पर टोहाना के भी यात्री पहुँचे हैं और इसी तरीके से जो है हांसी से भी और हिसार से के यात्री जो है इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। हमने एयरपोर्ट के ऊपर जो हरियाणा एविएशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सीईओ हैं JS बल्हारा, उनसे भी बातचीत की। JS बल्हारा को काफ़ी एक्सपीरियंस है क्योंकि वो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब कर चुके हैं और वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जो है हरियाणा सरकार के साथ जुड़े हैं और हिसार एयरपोर्ट के जो संभाल रहे हैं, हिसार एयरपोर्ट को संभाल रहे हैं। इससे पहले वो कई एयरपोर्ट को शुरू करवा चुके हैं। अयोध्या एयरपोर्ट भी उन्होंने शुरू करा है, उनसे भी हमने बातचीत की। आप सुनेंगी JS बल्हारा जी का क्या कहना है। बल्हारा जी, पहली फ्लाइट जो है आज जा रही है हिसार से, क्या कहना चाहेंगे? और आपने अयोध्या के लिए जा रही है, अयोध्या का पता लगा कि अयोध्या एयरपोर्ट भी आपकी देख रेख में बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। आप पैसेंजर के चेहरे देख सकते हैं कैसे मुस्कुरा रहे हैं और हरियाणा में पहली बार कमर्शियल फ़्लाइट किसी एयरपोर्ट से उड़ने जा रही है। इसके लिए हमने अथक प्रयास किए हैं और आज वो फ्रूटफुल रहा है और ये तो पहला चरण है। इसके बाद हम लोग 24 आवर भी इस एयरपोर्ट को चलाएंगे और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अभी तो जैसे अयोध्या और दिल्ली की फ़्लाइट शुरू हुई है, इसके बाद दूसरे चरण में कहाँ के लिए फ्लाइट? दूसरे चरण में अभी इसके इमीडिएटली बाद हम चंडीगढ़ और जयपुर की फ़्लाइट चलाएंगे और इसके बाद अहमदाबाद और जम्मू। नाइट लैंडिंग की अभी सुविधा नहीं है, वो नाइट लैंडिंग की सुविधा कब? नाइट लैंडिंग की सुविधा पूरी उम्मीद है कि 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएगी। इंस्ट्रूमेंट लग चुके हैं, कैलिब्रेशन चल रही है और लगभग 6 महीने लगेंगे। एरोड्रम की अभी जैसे लाइसेंस तो 6 महीने में जब नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाएगी तो क्या अपग्रेड उसको लाइसेंस को अपग्रेड किया जाएगा उसके बाद। पूरा नाम और डेजिग्नेशन? आई एम जयदीप सिंह बल्हारा, CEO ऑफ HADC, हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अलायंस एयरलाइन के CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कुमार भी एयरपोर्ट पर यात्रियों से मिलने के लिए पहुंचे। पहली फ्लाइट को यहां से शुरू करने के लिए, हिसार से अयोध्या को शुरू करने के लिए अलायंस एयरलाइंस के CMD भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि अब हिसार से जल्द ही जयपुर और चंडीगढ़ के लिए भी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी और उसके बाद जो बाकी रूट्स हैं उन पर सेवाएं शुरू की जाएंगी। हमने उनसे एरोड्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि 6 महीने के बाद एयरपोर्ट का लाइसेंस जो है हिसार को मिल जाएगा। हमारा सबसे पहले धन्यवाद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने ये एक सपना साकार करने की हमें मौका दिया कि हिसार के जो रहने वाले हैं वो अयोध्या और दिल्ली हवाई जहाज़ से ट्रैवल कर सकें। ये सपना उनका था जिसको हम आज सच करने वाले हैं और धन्यवाद है हमारे मंत्री जी नायडू जी का, जिन्होंने हमें मौका दिया, अलायंस एयर को मौका दिया कि इसमें भागीदार बन सकें। हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार, उनके चीफ मिनिस्टर सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने अलायंस एयर को और पूरी हमारी जो एक ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है AIASL, उसको मौका दिया कि हिसार के एयरपोर्ट पे पहली फ़्लाइट ऑपरेट करें और उसको ग्राउंड हैंडलिंग करें। कितने यात्री सर यात्रा कर रहे हैं इसमें? 59 लोग हैं। 59 यात्री यात्रा करेंगे अयोध्या के लिए और दिल्ली के लिए कब जाने वाली है? ये शाम को 3 बजे। सर, अभी सिर्फ दिल्ली और अयोध्या के लिए शुरू की गई, जो बाकी जो रूट है उन पर कब तक शुरू होने की उम्मीद है?
ये जब भी सरकार जैसा हमको निर्देश देगी, हमें दायित्व देगी, आगे हम करते जाएंगे। अलायंस एयर की जिम्मेदारी भी बन जाती है, क्योंकि पहली जो एयरलाइन है हिसार एयरपोर्ट पे ऑपरेट करने के लिए, तो ऐसे में यात्रियों की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यात्रियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं रहेंगी। ये शॉर्ट हॉल फ्लाइट है, तो इसमें जो भी गाइडलाइन और रेगुलेशन के हिसाब से जो भी सुविधाएं देनी है वो पूरी पर्याप्त की गई हैं। सर, इसमें जिस तरीके से यात्रा की जा रही है तो समय जो रखा गया है हिसार से जो बात की जाए अयोध्या पहुंचने की और उसके बाद वापसी, आपको नहीं लगता कि समय काफ़ी कम है? 20 मिनट से 30 मिनट होना चाहिए था, ताकि अगर कुछ सेम डे दर्शन करके आना चाहें तो सेम डे यात्रा करके वापस अगर दर्शन करके आना चाहें तो? देखिए, ये डिपेंड करेगा कि कैसे आगे इसका इस्तेमाल होता है और लोगों की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, सरकार की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उसके हिसाब से इसको देखा जाएगा। नाम बताओ। पूरा नाम सर? अमित कुमार। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काफ़ी वीआईपी मूवमेंट जो है अब नज़र आने लगी है एयरपोर्ट के ऊपर। टर्मिनल के अंदर जो है काफ़ी वीआईपी मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सावित्री जिंदल हिसार की विधायक हैं, वो भी यहाँ पर हैं। विनोद भयाना हांसी के विधायक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेयर प्रवीण पोपली भी यहाँ पहुँचे हैं। दूड़ा राम जो पूर्व विधायक हैं फतेहाबाद से, वो भी एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। और नलवा के विधायक रणधीर पनिहार भी एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं। और इसके अलावा रामविलास शर्मा पूर्व शिक्षा मंत्री भी एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। हमने सावित्री जिंदल विधायक हिसार से भी बातचीत की और मेयर प्रवीण पोपली से भी बातचीत की। वो भी आपको सुनाते हैं कि उनका इस एयरपोर्ट की शुरुआत को लेकर क्या कहना है। क्या कुछ कहेंगे, आज यात्रियों से मिली हैं आप, किस तरह का अनुभव रहा, कैसे मिले हैं यात्री? काफ़ी खुश नजर आ रहे थे यात्री आपसे मिल गए। नमस्कार जी, आज यहाँ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का जो इनॉग्रेशन हो रही है, तो इसके लिए जो यात्री सारे अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या जाने के नाम से वो इतने खुश हैं, सबको इतना अच्छा लग रहा है कि भगवान राम के मतलब राम के दर्शन करके आएंगे, तो सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरे हिसार वाले इतने खुश हैं, क्योंकि अयोध्या के लिए पहली जो उनकी फ़्लाइट है, पहली बार में हिसार वाले लोग जा रहे हैं, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी कभी सपना रहता था कि बड़ा शहर बनाना चाहते थे, आज उस दिशा में कहीं ना कहीं शहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि देखिए एयरपोर्ट आया है, एयरपोर्ट के साथ साथ बहुत सारे और भी इंडस्ट्रीज आएंगी यहाँ पर और बहुत तरक्की होगी हिसार की। तो ये तो तरक्की के अंदर एक लगा लीजिए कि पहला कदम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। प्रवीण जी, आप भी पहुँच गए हैं स्वागत के लिए प्रधानमंत्री की, और पहली फ्लाइट का साक्षी बनने के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिसार शहर के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का, और हिसार शहर के आज भाग्य जो है उसको 4 चांद लगने वाले हैं। अयोध्या के लिए पहली फ्लाइट, जो पहला फ्लाइट यहाँ से जाएगी, प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनको नमन करने के लिए हिसार की जनता आज, हिसार के हमारे साथी जो है अयोध्या में पहली फ्लाइट का उद्घाटन और प्रभु श्री राम के चरणों में नमन, और उससे बड़ा सौभाग्य ऐसा और अगल सौभाग्य आज एक और भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत ही यशस्वी आज उस फ्लाइट को अपने कर कमलों से भेजने का जो है उद्घाटन करेंगे और हिसार की धरती पर पधारेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यात्रियों को विमान तक ले जाने के लिए शटल सर्विस भी शुरू की गई है, जो पहुंच चुकी है टर्मिनल के पास, जो है बस पहुंच चुकी है। इसी बस में बैठाकर जो है यात्रियों को हवाई जहाज तक लेकर जाया जाएगा। ये बसें हरियाणा रोडवेज द्वारा जो हिसार में लोकल सेवाओं के तौर पर शुरू की गई हैं, उन बसों को यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी के लिए लगाया गया है, लेकिन एक ही दिन के लिए लगाया गया है फिलहाल। और उसी बस के अंदर जो है वातानुकूलित बस ई बसों के अंदर जो है हवाई जहाज तक लेकर जाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यात्री जो है टर्मिनल से बाहर आना शुरू हो गए हैं और बस में बैठने के बाद जो है उन्हें हवाई जहाज की तरफ लेकर जाया जाएगा। तो बाहर का नज़ारा है, टर्मिनल ए के बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, और बस के अंदर का नज़ारा आप देख सकते हैं कि बस के अंदर लोग बैठ चुके हैं और हवाई जहाज की तरफ जो है बढ़ना अब शुरू होंगी बसें। तो
दोनों बसें जो हैं, 2 बसेस के अंदर जो है लेकर जाया जा रहा है यात्रियों को, 2 बसों में भर कर लेकर जाया जाएगा। अभी हम जिस बस में हम सफ़र कर रहे थे उसी बस में अलायंस एयर की तरफ से जो पायलट हैं जो इस विमान को उड़ाने वाले हैं वो भी हमारे साथ ही सफ़र कर रहे हैं। हमने हवाई जहाज के दोनों पायलट कैप्टन चिराग ठक्कर और कैप्टन कृष्ण मोदी से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि इस उड़ान को लेकर उनका क्या एक्सपीरियंस है। उनका एक्सपीरियंस बाकी विमानों को उड़ाने का काफ़ी रहा है, बाकी और रूट पर रहा है, पर लेकिन हिसार से जब पहला रूट जब उड़ रहा है अयोध्या के लिए, जब उड़ान भरी जा रही है तो उसको लेकर उनका क्या कहना है, उनमें जानने का उनसे प्रयास किया। आप भी सुने कि उनका इस यात्रा को लेकर क्या कहना है। हमारे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट है एंड ऑल्सो पहला एयरपोर्ट हरियाणा में, तो आई एम श्योर ये प्राउड मोमेंट अलायंस एयर एंड हरियाणा गवर्नमेंट एंड ऑल हरियाणा के लोगों के लिए है। थैंक यू। कौन सी अगर हम बात करें एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करें, अब तक मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा आपको फ्लाइट्स उड़ाने का, पर लेकिन हिसार के एयरपोर्ट से उड़ाना क्योंकि पहली बार जो है हरियाणा का पहला एयरपोर्ट है, वहाँ से अलग ही एक्सपीरियंस होगा। ये अलग ही मोमेंट है बिकॉज ये पहला एयरपोर्ट है जो हरियाणा में है, तो ये डेफिनेटली हिस्ट्री एंड आगे चल के सबको याद रहेगा कि दिस वाज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। आप कितने एक्साइटेड हैं? हम तो एक्साइटेड हैं ही, आप कितने एक्साइटेड हैं? हम भी एक्साइटेड है क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं, तो दिस इज आल्सो वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस एज वेल। आप हरियाणा से ही हैं प्रॉपर्ली? नहीं, मैं हूँ महाराष्ट्र बॉम्बे से हूँ, बट अभी मैं गुड़गांव में रह रहा हूँ। हरियाणा में सिखा 5 साल पहले आगे उड़ाओगे ना जी? डेफिनेटली ये तो पहला ही डेस्टिनेशन है, हम और भी काफ़ी जगह हम कनेक्ट करने वाले हैं हिसार से। क्या नाम? हमारा नाम कैप्टन चिराग ठक्कर। दूसरे हमारे जो पायलट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप भी आगे हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या कहना चाहेंगे जो पहली फ्लाइट जो है अयोध्या के लिए जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, बहादुरगढ़ से, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है हिसार से एक अपनी नई फ्लाइट स्टार्ट हो रही है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ना जी सब बढ़िया है जी, चंगा। राम राम जी। राम राम जी। तो ये बात होगी, पहले कहा जाता था कि हमारे जो है होम टाउन में ड्यूटी लग जाए, तो अभी जो है हरियाणा में ड्यूटी लग गई है, हरियाणा से ही है। तो मैं तो चाहता हूँ रेगुलर मेरी यही फ्लाइट लग जाए तो मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या कह रहे हैं आप? कृष्ण मोदी। मोदी क्या? बस से उतरने के बाद यात्री अब हवाई जहाज में सवार होना शुरू हो गए हैं। बस में जितने भी यात्री थे धीरे धीरे करके हवाई जहाज पर चढ़ रहे हैं और हवाई जहाज के अंदर पहुंचने के बाद आपने देखा कि जय श्री राम के नारे के साथ जो है सभी यात्री बैठे हुए हैं। हमने विमान की दोनों एयर होस्टेस से भी बातचीत की और उनसे उनका एक्सपीरियंस जानने का प्रयास किया, क्योंकि वो पिछले 26 सालों से एयर होस्टेस बनी हुई हैं और अलायंस एयर फिलहाल गवर्नमेंट की एयरलाइन है। आपको साथियों बता दें कि अलायंस एयर गवर्नमेंट एयरलाइंस है, क्योंकि ये पहले एयरलाइन एयर इंडिया के साथ काम किया करती थी, लेकिन एयर इंडिया को टाटा द्वारा खरीद लिए जाने के बाद अलायंस एयरलाइन इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट एयरलाइन के तौर पर काम कर रही है। हरियाणा के लोगों से आप मिली हैं, खासकर हिसार के लोग अभी यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका? काफ़ी अच्छे लोग हैं, सहोदर लोग हैं, सिंपल हैं, शांत स्वभाव के, अच्छा लगा। सभी बहुत अच्छे हैं। यात्रा पहली जो है अयोध्या के लिए जा रही है, तो आप अयोध्या पहले भी गए हैं या अभी पहली बार ही? अयोध्या दिल्ली से काफ़ी बार करी है हमने फ़्लाइट, लेकिन हिसार से पहला अनुभव है, ये हमारी पहली उड़ान है हिसार से। तो फिर रनवे मेरे ख्याल सबसे बड़ा रनवे ये बताया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। का जो रनवे बताया जा रहा है। वाह, हाँ काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, काफ़ी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से मतलब ये कैसा है? काफ़ी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। आई थिंक ये आने वाले समय में हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट की तरह माना जाएगा। ये बहुत ही बड़ा स्थल पे काम हो रहा है। ये कंपनी के चीफ ऑफ ऑपरेशंस हैं कैप्टन चिराग ठक्कर, साथ में उनके चेक पायलट हैं कृष्ण मोदी, दोनों काफ़ी सीनियर पायलट्स हैं। उनके साथ हम उड़ान भर रहे हैं और यस हमारी ये बेस्ट पायलट्स हैं हमारे यहाँ कैप्टन चिराग ठक्कर के अंडर, तो बेस्ट है वो हमारी कंपनी के। अभी कितने किलोमीटर ऊपर हम लोग उड़ान में हैं फिलहाल? 19,000 फीट। 19,000 फीट। 19,000 फीट? जी जी जी, तकरीबन 18 से 19,000 फीट। जी। अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यहां पर यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया, उनके टीका लगाकर उनका स्वागत किया गया, फूल देकर उन्हें अभिनंदन उनका किया गया, क्योंकि पहली फ्लाइट थी हिसार से पहली बार अयोध्या पहुंची थी, तो उनका यहाँ पर स्वागत किया गया। और भव्य एयरपोर्ट अयोध्या का रहा, भव्यता यहाँ की देखी जा सकती है। ये काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट यहाँ पर बनाया गया, पर लेकिन टर्मिनल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बताया जा रहा है कि हिसार का टर्मिनल इससे भी बड़ा होने वाला है, जिसका शिलान्यास आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वो टर्मिनल इससे भी बड़ा बनने वाला है। फिलहाल जो हिसार का एयरपोर्ट का टर्मिनल है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन आने वाला जो टर्मिनल है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो फिलहाल जो अयोध्या का एयरपोर्ट है वो भी हमने आपको दिखाया लाइव, हमने आपको तस्वीरें दिखाई वहाँ पर। उसके बाद हम वापस जो है कुछ ही देर के बाद जो है वापस इसी विमान से हिसार जो है पहुँचे हैं। हिसार के लिए हमने दोबारा सफ़र शुरू किया और हिसार के सफ़र के लिए हम निकल पड़े और 2 घंटे की लगभग फ़्लाइट के बाद हम हिसार एयरपोर्ट पर हमने लैंड किया। तो वहाँ पर वापसी के लिए कोई सुविधा नहीं थी, टर्मिनल तक जाने के लिए भी पैदल ही यात्रियों को जाना पड़ा, क्योंकि अभी नया एयरपोर्ट होने की वजह से वो सुविधा शुरू नहीं कर पाए हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, या फिर हरियाणा एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या फिर हम कहें अलायंस एयर की तरफ से ये सुविधा होनी चाहिए थी, लेकिन वो सुविधा नहीं मिली। वापसी में भी हिसार के अंदर यात्रियों का फूल देकर स्वागत किया गया और यात्रियों का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा। तो ये सफ़र अगर हम बात करें तो एक काफ़ी शानदार सफ़र रहा। तो विधिवत रूप से हम कह सकते हैं कि हिसार से एयरपोर्ट शुरू हो गया और फिलहाल जो है दिल्ली और अयोध्या के लिए फ़्लाइट यहाँ से उड़ रही है। साथियों, आपको एक और बात बता दूं कि दिल्ली T3 टर्मिनल के ऊपर अधिकतर ये फ़्लाइट रहेंगी। तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट पर जाना चाहते हैं तो वो आसानी से इस फ्लाइट में बैठकर दिल्ली जाएंगे, तो उन्हें इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए अलग से दोबारा टर्मिनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।